नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी कोलकाता, क्योंकि आरआरबी कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, तो कंपटीशन कितना रहेगा इस पर हम बात करेंगे। पिछली बार कितना कंपटीशन था, ये मैं दोनों ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों वैकेंसी है, दोनों वैकेंसियों को मैं इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ। 2019 में क्या कट ऑफ थी, कितनी वैकेंसी थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ इस बार कितनी पोस्ट आई है और कैसा कंपटीशन रहेगा, कोलकाता कितना सेफ जोन रह सकता है या कितना डेंजर जोन है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा तो ये है, मैं डेली कम्युनिटी टैब पर रेलवे के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डालता हूं, जिससे आपकी तैयारी में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर डाल रखी है, जहां आप जाकर देख सकते हो। साथ साथ में किस जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, यह आपके मोटिवेशन के लिए मैं शॉर्ट्स के रूप में डालता रहता हूं, तो आप चैनल विजिट कर सकते हो। अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो ऐप नहीं लिया है तो 28 से 30 सितंबर तक एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, जिसमें आपको 699 वाला पास मात्र 395 रुपए में मिल रहा है, जिसके लिए आपको मेरा कोड BAT यूज करना होगा, जिससे आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट, जिसमें 1020 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज सभी मिल जाएंगे। इसी तरह आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी टेक्नीशियन, सभी के मॉक टेस्ट इस पर उपलब्ध है। इसके साथ आप एसएससी, बैंक, जेई या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के टेक्स्ट बुक पर आपको उपलब्ध है। यदि आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हो। साथ में मेरा कोड BAT यूज करें ताकि आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। अभी बात करते हैं आरआरबी कोलकाता की। तो आरआरबी कोलकाता में दो जोन रहते हैं रेलवे के। ER जोन रहता है, एक तो ईस्टर्न रेलवे, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे, दो जोन रहते हैं। ER जोन दो डिवीजन की वैकेंसी करवाता है, हावड़ा डिवीजन और सेल्दा डिवीजन, दो डिवीजन रहते हैं। और वहीं SCR की बात करें तो खड़गपुर एक डिवीजन इसमें आता है। तो टोटल 3 डिवीजन की आरआरबी कोलकाता वैकेंसी करवाता है। इसके अलावा पिछली 2019 की बात करें तो उसमें MR यानी मेट्रो की वैकेंसी, जो कोलकाता में मेट्रो है उसकी भी वैकेंसी आरआरबी कोलकाता करवाता था, पर इस बार यह वैकेंसी नहीं आई है। और CLW क्या है? CLW है चित्तरंजन दास लोको वर्कशॉप, इसकी भी वैकेंसी 2019 में देखने को मिली थी, इस बार यह वैकेंसी नहीं है। तो फिलहाल 3 डिवीजन है हमारे पास। तीनों डिवीजनों में 2024 में हम वैकेंसी देख लेते हैं। कि ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, लेवल 6 और लेवल 5, क्योंकि इस बार 2 अलग अलग वैकेंसियां आई है, CN05 ग्रेजुएट के लिए, CN06 अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो इसमें टोटल वैकेंसी देखोगे 1382 आपको टोटल पोस्ट देखने को मिल रही है। वहीं जो 12th लेवल वाली है उसमें 452। तो ग्रेजुएट लेवल में तो पोस्ट वाइज देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट आरआरबी कोलकाता में है, और अंडर ग्रेजुएट में देखा जाए तो सेकंड लेवल पर है, और जो हाईएस्ट पोस्ट रहती है उसमें सेकंड स्थान पर है। तो ये तो थी वैकेंसी में आप देखोगे ग्रेजुएट में टोटल 5 पोस्ट है और अंडर ग्रेजुएट में टोटल 4 पोस्ट है। इनका कंपैरिजन करेंगे हम 2019 के साथ, जिसमें हम देखेंगे कितनी पोस्ट 2019 में थी और क्या कट ऑफ रही थी। तो अब आरआरबी कोलकाता की 2019 की एक बार वैकेंसी पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 2019 में इकट्ठी एक साथ वैकेंसी आई थी। तो यहां देखोगे लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 की भी वैकेंसी थी, ट्रैफिक असिस्टेंट, जो इस बार नहीं आई है एनटीपीसी के द्वारा। बाकी लेवल 3 और लेवल 2 की सेम वैकेंसी आई थी और 2949 टोटल वैकेंसी थी। इस बार टोटल वैकेंसी आपकी बन रही है 1834, पिछली बार 2949 थी। तो यहाँ कंपटीशन देखोगे तो आप ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस था पहले, अभी CCTS इस पोस्ट को नाम दे दिया, क्योंकि सीनियर CCTC और जो कमर्शियल अप्रेंटिस थे इनको मर्ज कर कमर्शियल कम चीफ टिकट सुपरवाइजर की ये पोस्ट बना दी गई है, जो लेवल 6 में डायरेक्ट भर्ती करती है, जो पहले प्रमोटी कोटा थी। 2019 में देखा जाए तो यहाँ कमर्शियल अप्रेंटिस की मात्र 2 वैकेंसी थी। इस बार आप देखोगे CCTS की 523 वैकेंसी है, तो यहाँ तो काफी इंक्रीज हुआ है, यानी 521 वैकेंसी इंक्रीज हुई है। फिर स्टेशन मास्टर देखोगे तो स्टेशन मास्टर की 2019 में 363 थी, इस बार 68 आई है, तो यहाँ काफी डाउन हुई है। यानी स्टेशन मास्टर की वैकेंसी तो इस बार NFR यानी गुवाहाटी सिलीगुड़ी में सबसे ज्यादा आई है। गुड्स गार्ड यानी जो ट्रेन मैनेजर बन गए हैं, इस पोस्ट का नाम पिछली बार 210 थे, इस बार 220, तो यहाँ 20 का इंक्रीज ही हुआ है।
तो कट ऑफ भी हम देखेंगे इसी हिसाब से। इसी प्रकार जेडब्ल्यू की देखोगे तो जेडब्ल्यू भी इस बार इंक्रीज हुआ है, 428 हो गए, पिछली बार 168 थे। सीनियर क्लर्क इस बार डिक्रीज हुआ है, 324 थे पिछली बार, अब 143 है। फिर पिछली बार 653 थे, इस बार 0 वैकेंसी है सीनियर क्लर्क की। टाइम कीपर जो लेवल 5 की ये जॉब थी, सीनियर टाइम कीपर, तो यह पिछली बार वैकेंसी थी, इस बार यहाँ 0 वैकेंसी है। पूरे सभी जोन में देखा जाए तो सीनियर टाइम कीपर की कोई वैकेंसी नहीं है, तो 0 वैकेंसी है। ट्रैफिक असिस्टेंट जो लेवल 4 की थी वो पिछली बार 87 थी, इस बार 0 है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी सीसीटीसी जिसे आप टीटी बोलते हो, 473 थी, इस बार 118 है। तो यहाँ थोड़ा कम, ये यहाँ से अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट स्टार्ट हो गई, ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट स्टार्ट थी। फिर अकाउंट क्लर्क की बात करें तो 74 थी, इस बार 132, तो यहाँ इंक्रीज हुई है आपकी वैकेंसी। फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो पिछली बार 581 थी, इस बार 187, यहाँ डिक्रीज हुई, यानी अकाउंट्स की वैकेंसी बढ़ी है। यहाँ भी आप देखोगे 168 से 428 हुई है जेडब्ल्यू, और अकाउंट क्लर्क की बात करें तो 74 से 132 हुई है, तो दोनों जगह अकाउंट्स की वैकेंसी बढ़ी है। ट्रेन क्लर्क की बात करें तो 15-21 थी पिछली बार, अभी 15 है। तो जूनियर टाइम कीपर जो अभी पोस्ट खत्म ही कर दी है, पिछली बार 9 थी, इस बार 0 वैकेंसी थी। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2949 आपको 2019 में थी, इस बार 1834 है, जिसमें स्टेशन मास्टर की आपकी कम है और सीनियर क्लर्क की पोस्ट कम देखने को मिली है। बाकी पोस्टें ठीक ठाक आई है, एवरेज पोस्ट है, कोई कम ज्यादा। अकाउंट की जो पोस्ट है उसमें इंक्रीज हुआ है। अभी हम कंपटीशन देखते हैं। पिछली बार 20 गुना सीबीटी 2 के लिए बुलाए थे, और इस बार 15 गुना, जो जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 15 गुना इस बार पर पोस्ट बुलाएंगे। तो पिछली बार यदि आपको सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करना था तो लगभग 60,000 के अंडर आना था, यानी आपकी जो रैंकिंग चल रही थी वो 60,000 के आसपास आनी चाहिए थी। पर इस बार आप जब टोटल देखोगे तो 27,510, यानी आपको 27,510 में, यानी हाफ से भी कम है। तो 27,510 में आपको काउंट होना है, तो आपकी अच्छी खासी रैंक होनी चाहिए। जो आप मॉक टेस्ट देते हो, चाहे टेक्स्ट बुक का दे रहे हो या किसी अदर ऐप का दे रहे हो, तो आपकी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप 27,000 के अंडर आओगे, सीबीटी 2 में क्वालिफाई कर पाओगे। अभी कंपटीशन भी देखते हैं, कट ऑफ भी आपको बताऊंगा लास्ट में, इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है यह भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी जब डीवी के लिए कॉल हुआ था, यानी डीवी इस 2019 में डीवी के लिए जो कॉल हुआ था वो 1:1 में हुआ था, यानी जितनी पोस्ट थी उतने ही डीवी कॉल हुए थे। यानी किसी पोस्ट 10 पोस्ट थी किसी भी डिवीजन में, और जब डीवी के लिए बुलाया गया था तो 10 ही कैंडिडेट को बुलाया गया था। यदि उसमें से कोई मेडिकल में फेल हो जाता है या कोई एब्सेंट रहता है तो फिर वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी। तो यहाँ 1:1 में थी, तो ये फाइनल कट ऑफ ही मान सकते हैं यदि आपका मेडिकल क्लियर हो तो लेवल 6 की देखे जाए तो कमर्शियल अप्रेंटिस एचसीआर की वैकेंसी थी, उसमें 99 थी, इस बार यहाँ वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ आपको कंपटीशन थोड़ा, जब 99 दो वैकेंसी के लिए जा सकती है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको 95 के आसपास नंबर लाने पड़ेंगे सीबीटी 2 में। 120 में से बता रहा हूँ ये नंबर मैं। स्टेशन मास्टर की बात करें तो ईआर और एससीआर दोनों जगह थी, इस बार स्टेशन मास्टर की वैकेंसी यहाँ थोड़ी कम है, तो स्टेशन मास्टर की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ईआर और एससीआर की बात करें तो माइनर सा चेंज था, सिर्फ एक नंबर का चेंज था। यहाँ यूआर की देख रहे हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन सभी की कट ऑफ दी हुई है। तो यहाँ माइनर सा चेंज ईआर और एससीआर में है, और टोटल ओवरऑल आप देखोगे तो इस बार यहाँ 5 से 8 नंबर आपकी कट ऑफ इंक्रीज होगी, 5 से 8 नंबर तक इंक्रीज, यानी 75 से लेकर 78 के बीच स्टेशन मास्टर के लिए कट ऑफ जाएगी। यदि आप आरआरबी कोलकाता सेलेक्ट करते हो तो स्टेशन मास्टर की इतनी कट ऑफ जाती है। स्टेशन मास्टर की जो ये कट ऑफ है ये 100 नंबर में से है। अब 100 नंबर में से कैसे है, तो यहाँ मैं बता दूं, क्योंकि स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट होता है, यानी सीबीएटी एग्जाम होता है। सीबीएटी एग्जाम के 30% और जो आपने सीबीटी 2 दिया है उसके 70% मार्क को ऐड कर 100 में से है। तो ये कम मत आंकना, ये 100 में से 69 गई है, और इस बार 100 में से आपके 80 या 78 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। मेट्रो की बात करें, ये पोस्ट इस बार आई नहीं है, तो इसकी हम लेवल 4 की छोड़ देते हैं, और ना ही मेट्रो की वैकेंसी आई है। ये लेवल 6 की आपको मैंने दोनों पोस्ट के बारे में बताया। अब लेवल 5 को देखते हैं। लेवल 5 में आप देखोगे तो गुड्स गार्ड थी, इस बार इसको ट्रेन मैनेजर का नया नाम दे दिया है। फिर जेडब्ल्यू आ गया, और फिर सीनियर क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो इस बार वैकेंसी नहीं आई है, इस वैकेंसी को खत्म कर दिया गया है। डायरेक्ट लेवल 6 में सीसीटीएस के तौर पर प्रमोट कर दिया गया इस पोस्ट को।
और सीनियर टाइम कीपर की भी वैकेंसी नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना ही देखना है, इसमें कंपेयर करके देखना है। यहाँ ईआर और एससीआर दोनों की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये एमआर जो पिछली बार वैकेंसी आई थी, यहाँ भी हम नहीं देख रही क्योंकि मेट्रो में वैकेंसी थी ये। और इस बार सीएलडब्ल्यू यानी चित्तरंजन दास लोको वर्कशॉप है, वहां भी वैकेंसी नहीं है सीनियर क्लर्क की। तो सिर्फ हमारे पास रह गया ट्रेन मैनेजर, ईआर और एससीआर का। तो ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी इस बार उतनी है जितनी पिछली बार थी। तो यहाँ कट ऑफ में आपको माइनर सा चेंज देखने को मिलेगा। यूआर में 86 गई थी, बाकी आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ देख सकते हो। ईआर की बात करूं, ईआर और एससीआर में माइनर सा चेंज आप देख सकते हो, यहाँ पॉइंटों में ही चेंज रहता है। कभी कभी आपको 1 से 2 नंबर का चेंज देखने को मिलता है, बाकी पॉइंट में ही चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि सेम ही कैंडिडेट रहते हैं तो कंपटीशन उतना ही लेवल का रहता है। तो इस बार भी जो ट्रेन मैनेजर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, उनकी कट ऑफ 120 में से आपके 88 और 90 के आसपास जाएगी। तो इतने नंबर आपको सीबीटी 2 में लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। अब जेडब्ल्यू की बात करते हैं, तो जेडब्ल्यू की इस बार वैकेंसी इंक्रीज हुई है। पिछली बार वैकेंसी कम थी, तब 85 के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी यूआर की। बाकी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी की यहाँ कट ऑफ दी गई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ कट ऑफ थोड़ी डिक्रीज हो सकती है, यहाँ 84 दी है, तो 80 के आसपास यहाँ कट ऑफ इस बार जा सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज होते हैं तो कट ऑफ भी थोड़ा डाउन होती है। वहीं सीनियर क्लर्क की बात करें तो सीनियर क्लर्क की इस बार थोड़ी हाई जाने के चांस है। जो पिछली बार 81 के आसपास गई थी, 81 82 के आसपास थी, तो इस बार यहाँ 85 से अब जाने के चांस है। यानी इस बार जेडब्ल्यू की जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी, सीनियर क्लर्क की ज्यादा जाएगी। और ट्रेन मैनेजर की थी वो सेम सी रहेगी, प्लस माइनस आपका 2 से 3 हो सकता है। और जो स्टेशन मास्टर और सीसीटीएस की हम बात कर चुके हैं, तो लेवल 5 में ये आपके पास 3 ही पोस्ट है, तीनों की मैंने आपको कट ऑफ अलग अलग बता दी। अभी जो लेवल 2 और लेवल 3 की बात करते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट है, तो इसमें एक पोस्ट है सीसीटीसी यानी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, एक अकाउंट क्लर्क, फिर जूनियर क्लर्क। ये जूनियर क्लर्क जो एमआर में है, इसको इस बार वैकेंसी नहीं है, ना सीएलडब्ल्यू वाली है, तो सिर्फ ईआर और एससीआर में है, वही वैकेंसी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीसीटीसी की। इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, यानी सीबीटी फर्स्ट सीबीटी 2 बाद में डायरेक्ट आपका सिलेक्शन, तो यहाँ कट ऑफ हाई जाती है। तो सीसीटीसी की बात करें तो सीसीटीसी की हमने वैकेंसी देखी, पहले 473 थी, इस बार 118 हुई है, तो काफी यहाँ डिक्रीज हुई है। तो इसका सीधा सीधा कट ऑफ पर देखने को असर मिलेगा। पिछली बार 88 के आसपास आपकी कट ऑफ थी। बाकी यूआर एससी एससी एसटी ओबीसी की आप कट ऑफ यहाँ देख सकते हो। मैं यूआर पे कंपैरिजन करके बता रहा हूं, बाकी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कंपैरिजन देख सकते हो। तो यहाँ सीसीटीसी की इस बार 90 प्लस कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जो सीट है वो काफी 300 के आसपास डिक्रीज हुई है, तो यहाँ नंबर भी आपके 3 से 4 नंबर इंक्रीज होने के चांस है। तो यहाँ 90 प्लस आपकी कट ऑफ जाएगी सीबीटी 2 की, जो डीबी कॉल होगा उसके लिए। वही अकाउंट क्लर्क की बात करें तो अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ आपको थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा। जहां ईआर और एससीआर दोनों की बात करूं तो थोड़ा सा आपको डाउन यहाँ देखने को मिलेगा। डाउन कितना होगा? 3 से 4 नंबर डाउन हो जाएगी आपकी यहाँ कट ऑफ, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी डबल हुई है एक्चुअली में पिछली बार से देखा जाए तो। जूनियर क्लर्क की बात करी जाए तो जूनियर क्लर्क की वैकेंसी डिक्रीज हुई है, तो यहाँ आपको थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, 3 से 4 नंबर। जहां 84 और 82 गई है, वहां आपको 88 90 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी जूनियर क्लर्क के लिए। लेवल 2 की वैकेंसी है जो। फिर बात करते हैं जूनियर टाइम कीपर की इस बार वैकेंसी नहीं है, ये ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी है, ये इसको आप कंसीडर कर लेना। जो गलती से इस पे लाइन लग गई थी, जो पिछली बार ओनली ईआर में थी, और इसमें भी टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं होता, सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी सेकंड होता है, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पिछली बार से थोड़ी वैकेंसी, पिछली बार 21 थी, इस बार 15 वैकेंसी है, तो यहाँ आपकी वही 93 से 95 के बीच कट ऑफ जाएगी यूआर की। बाकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पर भी इसको शेयर कर दूंगा। ये कट ऑफ के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है। अभी ओवरऑल भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि सीसीटीएस जो पोस्ट है, सीसीटीएस लेवल 6 की, उसकी कट ऑफ आपकी 95 प्लस जाएगी। वैकेंसी अच्छी है कोलकाता में। कट ऑफ थोड़ी जो कमर्शियल अप्रेंटिस की गई थी उससे डाउन जाएगी। स्टेशन मास्टर की कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज होगी, यहाँ 80 के आसपास जाएगी। फिर बात करते हैं ट्रेन मैनेजर की, तो ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी लगभग सेम सी है। तो ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी में आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है,
तो यहाँ आपके कट ऑफ वही 88 से प्लस जाने वाली है। फिर जे की आपकी थोड़ी डाउन जाएगी इस बार। जे यहाँ प्लस पॉइंट है कोलकाता में। फिर सीनियर क्लर्क की बात करें तो सीनियर क्लर्क की नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, तो यहाँ कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी आपकी, वही 85 प्लस आपकी कट ऑफ यहाँ जाएगी। जे की 85 से माइनस मान के चलो कि माइनस कम ही जाएगी। यह ग्रेजुएट लेवल की बता दी। अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो सबसे ऊपर अकाउंट क्लर्क की बात कर लेते हैं। पहले अकाउंट क्लर्क की आपकी कट ऑफ इस बार थोड़ी डाउन देखने को मिलेगी, लगभग 82-83 के आसपास, क्योंकि यहाँ टाइपिंग टेस्ट भी होता है और नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा है। फिर जूनियर क्लर्क की बात करें, जूनियर क्लर्क की में टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, इसलिए यहाँ 88-90 के आसपास कट ऑफ जाएगी। फिर बात करते हैं सीसीटीसी, यानी ये लेवल 3 की पोस्ट है सीसीटीसी, तो यहाँ कट ऑफ हमेशा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो यहाँ आपको 92 प्लस आपको स्कोर करना होगा इस पोस्ट के लिए। फिर रह गई हमारी ट्रेंड्स क्लर्क। ट्रेंड्स क्लर्क में भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, तो यहाँ भी आपको 92 प्लस नंबर लाने होंगे यदि आप कोलकाता से अप्लाई कर रहे हो। तो कोलकाता में वैकेंसी भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, मगर या इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप आरआरबी कोलकाता के साथ जा सकते हो, आप आरआरबी कोलकाता में सीट पा सकते हो। यदि आपका होम आरआरबी है तो आप हमेशा आरआरबी कोलकाता को ही चूज करें, क्योंकि कंपटीशन कितना भी हो, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।